हेलो बच्चों, जैसा कि आपने देखा होगा कि मैं इन लेक्चर वीडियो की सीरीज में क्लास 10th को बहुत बढ़िया तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को वन शॉट में, यानी कि एक वीडियो में पूरे चैप्टर में जो मेन चीजें हैं उनको हम क्या करेंगे, पूरा करेंगे। ठीक है। और जैसे कि पहले अध्याय को किया था हमने, इसी तरीके से दूसरे अध्याय यानी दूसरे चैप्टर को भी हम क्या करेंगे, पूरा सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। किस तरीके से क्या होंगी चीजें, कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें, और लगभग 1 नंबर के, 2 नंबर के, 4 नंबर के प्रश्न यहाँ से बनेंगे। ठीक है। ठीक। आपके 1-2 नंबर के 2 प्रश्न बन जाएंगे, 2-2 नंबर के 1 या 2 प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है। यानी कि 4 से 5 नंबर के लिए एक्सरसाइज बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है ना। टिक में भी दे सकता है आपको, और क्या कहते हैं कि बड़े नंबर यानी सॉल्व करने में भी आपको ये चैप्टर दे सकता है। ठीक है, बोर्ड में। तो आइए हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। ठीक है। तो हम स्लाइड ओपन कर लेते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। और यहाँ पे हमारे पास जो है जो पहला चीज है हमारे पास, जैसा कि आप फर्स्ट वीडियो में भी देखे थे कि हमारी ये वन शॉट वीडियो होगी ये, यानी कि एक चैप्टर में आप पूरे इस एक वीडियो में इस पूरे चैप्टर को क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। ठीक है। अध्याय 2 हमारा बहुपद है। दूसरे बहुपद को हम पूरा बढ़िया तरीके से, अच्छे से, और लगभग सारे प्रश्न को हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन को, सारे क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है। और अलग अलग एग्जाम्पल से भी इनको हम समझने की कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर में करना क्या है हमें। ठीक। यहाँ पे हमारे पास क्या है कि जो टॉपिक है इसमें, जो मेन टॉपिक है, करना क्या है आपको, क्योंकि इसमें 2 ही एक्सरसाइज है। पुरानी बुक जो पुरानी एनसीईआरटी थी तो उसमें 2.1 और 2.2 है ना, 2.2 और 2.3 था, है ना। लेकिन हमारे पास जब से क्या कहते हैं नई एनसीईआरटी आई है तो उसमें 2.1 और 2.2 ओनली। ठीक है, 2 एक्सरसाइज पढ़नी है, यानी कि तीसरी कट गई है ना। यानी कि उसमें तीसरी में त्रिघाती था। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ द्विघात पढ़ना है आपको, द्विघात तक पढ़ना है। ठीक है, त्रिघात वाले को नहीं पढ़ना है। ठीक है। चलिए, टॉपिक है हमारे पास इसमें लिखा है कि ग्राफ के द्वारा शून्य ज्ञात करना, यानी कि आपको एक ग्राफ दिया रहेगा और आपको बताना होगा, पी एक्स का ग्राफ दिया रहेगा आपको, y इक्वल टू पी एक्स का कोई भी एक ग्राफ दिया रहेगा, यानी पोलिनोमियल ऑफ x, यानी x के किसी भी बहुपद का एक ग्राफ दिया रहेगा, और उसमें बोल देगा कि बताइए कि इसमें पी एक्स के शून्यकों की संख्या कितनी है, यानी कि x का जो कोई बहुपद होगा उसके शून्यकों की संख्या कितनी होगी। ठीक है। दूसरा हमारा है शून्य ज्ञात करना, यानी कि अब शून्य किसका, चाहे वो 1 घात का बहुपद हो और या 2 घात का, बस इससे ज्यादा हमें घात वाले बहुपद को शून्य नहीं ज्ञात करना है। या तो 1 घात का हो सकता है या 2 घात का हो सकता है ना। 2 घात या 1 घात, अधिकतर 2 घात वाले आपको यहाँ पे देगा, यानी कि किनका हमें बहुपद निकालना है, जो कि 2 घात वाले होंगे। ठीक है। अब अगला है हमारे पास शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना। अब जो शून्यक होंगे और गुणांक होंगे उनके बीच जो संबंध की सत्यता है उनकी जांच करनी है। ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाता है कि यहाँ पे सिर्फ आपको द्विघात के बारे में पढ़ना है ना, नई एनसीईआरटी अकॉर्डिंग। ठीक है, क्योंकि आप स्टेट बोर्ड, उत्तराखंड बोर्ड, यूपी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो सिर्फ आपको द्विघात से ही संबंधित शून्यकों की जांच करनी है, बाकी त्रिघाती से मतलब नहीं है हमें यहाँ पे। ठीक है। चलिए, पुरानी एनसीईआरटी की अगर हम बात करें तो पुरानी एनसीईआरटी में क्या था कि बहुत सारे क्वेश्चन थे, यानी त्रिघात वाले भी थे, उसमें भी हम शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करते थे, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है ना, नई एनसीईआरटी के थ्रू। चलिए, अब अगला जो टॉपिक है हमारा वो है द्विघात बहुपद ज्ञात करना। अब आपको क्या दे देगा, या तो शून्यक दे देगा, है ना, या क्या दे देगा आपको, शून्यक दे देगा। ठीक है, या फिर आपको दे देगा, ठीक है, शून्यक दे देगा, या फिर शून्यकों का योगफल, यानी कि 2 शून्यक सपोज अल्फा प्लस बीटा दे देगा, यानी कि 2 शून्यक अल्फा और बीटा है तो उनका योगफल दे देगा। और क्या दे देगा आपको, क्या कहते हैं कि गुणनफल उनका दे देगा, यानी अल्फा इंटू बीटा। यहाँ पे शून्यक थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, शून्यक इस तरीके से लिखा जाएगा, है ना। तो शून्यक लिखे जाएंगे इस तरीके से। ठीक है, शून्यक ऐसे लिखा जाता है, ये टाइप करते समय मिस्टेक हुई है इसमें। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लियर है। तो हमने ये समझा इस समय इतना कि हमें इस टॉपिक में पढ़ना क्या क्या चीज है, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, है ना, आप लोगों के लिए। क्लियर।
चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और देखते हैं। ठीक है, देखिए ये 2.1 है और जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कि ये 2.1 है और आपको ये बताना है कि ये इसमें क्वेश्चन अगर पढ़ लेते हैं, ठीक, कि किसी बहुपद px के लिए y px का ग्राफ नीचे आकृति 2.20 में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या बताइए। यानी px का मतलब कि कोई px का मतलब पोलिनोमियल ऑफ x, कोई x का बहुपद है जिसका ग्राफ यहाँ खींच दिया गया है और इसमें ये बताना है कि शून्य कितने हैं, है ना। देखिए तो थोड़ा सा इसका कलर का देख लेते हैं हम लोग अपने थ्रू से। ये हाँ, देखिए इसमें रूल ये होता है कि अब बोल रहा है कि px के शून्यों की संख्या। इसी ग्राफ को देखिए आप लोग ध्यान से, है ना, इसको देख लीजिए, इसको हम करेंगे इस वाले पहले वाले ग्राफ को। अब क्या है कि देखिए ये x अक्ष है, ये x अक्ष है और ये y अक्ष है ना, ये x अक्ष है और ये y अक्ष है। ठीक, तो इसमें किसकी बात कर रहा है? px के शून्यकों की संख्या। किसकी? px के शून्यकों की संख्या हमें बतानी है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि x अक्ष को, जो रूल है ध्यान सुनिए, x अक्ष को कोई भी रेखा या कर्व जितनी बार प्रतिच्छेद करेगा या स्पर्श करेगा उतने ही शून्यकों की संख्या होंगी। यानी अगर सपोज करो कि यहाँ से हम लाइन खींच दें इस तरीके से, ये यहाँ पे इस तरीके से, तो एक यहाँ स्पर्श कर रहा है, एक यहाँ पे कर रहा है x अक्ष को और एक यहाँ पे कर रहा है, तो इस कंडीशन में इसके शून्यकों की संख्या हो जाएगी कितनी? 3। लेकिन क्या है कि भाई हमारे पास क्या दे रखा है, जो ग्राफ जो रियल में दे रखा है हमारे पास, ये दे रखा है आप लोगों को कि ये जो एक कर्व है, एक लाइन है, ये कितने y अक्ष को प्रतिच्छेद कर रही है ना। तो यहाँ पे जो शून्यकों की संख्या हो जाएगी, यहाँ जो शून्यकों की संख्या हो जाएगी वो 0 हो जाएगी, है ना। यहाँ जो शून्य कितने हैं, px के शून्यकों की संख्या 0 हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ देखिए एक कर्व ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है यहाँ पे, और ये क्या कर रहा है, यहाँ पे इसको प्रतिच्छेद कर रहा है, यानी x अक्ष को यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहा है। कितने जगह प्रतिच्छेद कर रहा है? एक जगह। तो इसके कितने शून्य हो जाएंगे? 1 हो जाएंगे, है ना। तो शून्य क्या हो जाएगा? 1। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखेंगे ये है x अक्ष और ये y अक्ष, ठीक है, और ये जो कर्व है यहाँ से ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है ना, एक यहाँ जा रही है रेखा, एक ये रेखा नहीं है, कर्व है ये, और यहाँ देखिए, अब ध्यान से देखेंगे तो एक यहाँ पे स्पर्श हुआ, एक यहाँ पे स्पर्श हुआ है और एक यहाँ पे स्पर्श हुआ है। कितने जगह स्पर्श हो रहा है? ये 1 2 3 जगह स्पर्श हो रहा है ना। तो इसके शून्यकों की संख्या कितनी हो गई? 3। ठीक, बोर्ड में क्या देगा आप लोगों को कि ग्राफ दे देगा 1 नंबर में और टिक वाले में दे देगा, आपसे बोलेगा कि px के शून्यकों की संख्या बताइए। तो बहुत इजी तरीके से आप लोग इसको बता सकते हैं, बहुत आसान तरीके से, है ना। समझिएगा ध्यान से। यहाँ पे देखिए एक कर्व इस तरीके से, यहाँ पे ये u बना हुआ है, यानी कि x अक्ष को कितने जगह? 2 जगह, यानी कि इसके कितने x के मान है? 2 जगह, यानी कि 2 शून्य के बाद खत्म, सीधी सी बात है ना। तो चलिए आगे देख लेते हैं। ये 1 हुआ, ये 2 हो गया, 2 जगह प्रतिच्छेद यहाँ पे कर रहा है और एक यहाँ पे कर रहा है, यानी कि एक ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। कितने जगह प्रतिच्छेद किया है? पूरी 4 जगह। तो शून्यकों की संख्या कितनी? 4, है ना। px के शून्यकों की संख्या कितनी हो गई? 4 हो गई, है ना। क्लियर है बात ना? आराम से समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ प्रतिच्छेद तो नहीं कर रहा है, यहाँ स्पर्श कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। एक यहाँ पे, एक यहाँ स्पर्श किया है, ये तो प्रतिच्छेद किया है, और दूसरा यहाँ पे कर रखा है। तो यहाँ पे शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? यहाँ पे शून्यकों की संख्या हो गई टोटल 3। कितने शून्य हो गए? 3 हो गए, है ना। तो जितने शून्य होंगे भाई, जितने x अक्ष को कोई कर्व जितनी बार या रेखा जितनी बार प्रतिच्छेद करेगी उतने ही उसके शून्यकों की संख्या होगी। ये गांठ मान लीजिए, अपने दिमाग में बिल्कुल फिट करके रख लीजिए इसको कि जितनी बार अगर px का पूछे तो y का पूछे, अगर पोलिनोमियल y हो, py हो, अगर बहुपद आपके पास, है ना, पोलिनोमियल ऑफ y py हो, तो उसमें y अक्ष को जितनी बार प्रतिच्छेद करेगा, क्योंकि बहुपद y का होगा तो y के मान आएंगे, तो y के मान आएंगे तो y रेखा को कितनी बार प्रतिच्छेद करेगा, इस तरीके से, है ना। बिल्कुल गांठ मान के रखिए, ठीक, एकदम आराम से मजेदार तरीके से बैठे रहिए यहाँ पे और ये पूरी वीडियो को देखिए। ठीक है, एकदम समझ लो कि ये रामबाण है, बिल्कुल समझ लो कि आपको पूरे यूट्यूब में आपको नहीं मिलेगी कहीं, है ना, इस तरीके की मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो इनको आप लोग ध्यान से देखिए, क्लियर है ना। और सारे क्वेश्चन होंगे इसमें, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड में आते हैं। ठीक है, अब बोर्ड में आने का मतलब क्या है कि अगर हमने शून्य निकालना आपको समझाया, तो बोर्ड में किसी भी तरीके का एक क्वेश्चन आ रहा है तो शून्य का आराम से निकाल सकते हैं। एक ग्राफ किसी भी तरीके से आएगा तो आप तो बता सकते हैं ना कि भाई ये जो लाइन है, ये जो ग्राफ है, एक्स अक्ष को जितनी बार प्रतिच्छेद करेगी इतने ही शून्यकों की संख्या होगी, बस सीधी सी बात है।
बाकी आप लोग जब विस्तार से अपने अपने स्कूलों में या पढ़े होंगे तो मास्टर लोग पढ़ाई होंगे। ठीक है, यहाँ देखिए अब नेक्स्ट स्लाइड, आजा भाई, आ गया। ठीक है, अब क्या पिटारे में खुला है, दूसरे पिटारे में खुला है, यानी जैसा कि यहाँ टॉपिक था, जैसे टॉपिक है वैसे वैसे हम कर रहे हैं, है ना। देखिए जैसे यहाँ पे क्या था, शून्य ज्ञात करना, है ना, ये भी शून्य थोड़ा सा अलग है, शून्य ऐसे रहेगा, ऐसे ऐसे ऐसा, है ना। तो शून्य ज्ञात करना दूसरा नंबर, पहला तो क्लियर हो गया, दूसरे पे शून्य ज्ञात करना है हमें, है ना। तो चलिए, तो हमें बताना है शून्य ज्ञात करना, ठीक है, तो शून्य ज्ञात करना है हमें। चलिए, ये आपकी एक्सरसाइज 2.2 का जो क्वेश्चन है फर्स्ट ही है ना, ठीक, उन्हीं को हमें देखना है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, है ना, टाइम लागे रंबावे में वो जैसे ना, वो जाति बनने के लिए ना प्रमाणित किया गया था, फोटो भेज दिया हूँ मैं उसको, उनको जाके ओरिजिनल देना होगा, दे देना। उसका भाई है, हाँ वो वही बात है, वही भेजा था। जैसे कि बहुपद है यहाँ पे, देखिए आप लोग कि ये है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, है ना। यहाँ पे आप देख रहे हैं, इसके क्या करना है, आपको शून्य निकालना है। शून्य की x के जितने ऐसा मान जो इस पूरे बहुपद को जो जीरो कर दे। शून्य की परिभाषा यही है कि कोई ऐसा मान x का, ऐसे दो मान, दो या तीन जितने भी हो सकते हैं, ऐसा कि जितनी घातें होती हैं, जितनी इसकी घात होगी उतने ही इसके शून्य होंगे, ऐसा होता है। तो हम क्या करेंगे, इसका शून्य निकालेंगे, यानी कि कोई ऐसा मान, कोई भी ऐसा मान x का बट्टे में हो, ठीक है, अंडर रूट में हो, कुछ भी हो, जो इसको क्या कर दे, जीरो कर दे। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। हाँ ठीक है, तो देखते हैं। देखिए रूल क्या है, इसमें हम उपयोग करेंगे त्रिपदी गुणनखंड, है ना, जो फैक्टर मेथड होता है उसी का हम प्रयोग करेंगे। ठीक है, त्रिपदी गुणनखंड से ही सॉल्व करेंगे। रूल क्या होता है, देखिए त्रिपदी गुण, ध्यान से बिल्कुल, है ना। अगर ये नहीं आया आपको यहाँ से, तो आगे आपको 4th चैप्टर हो गया द्विघात समीकरण, वो पढ़ने में बहुत मुश्किल होगी, है ना। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे क्या है, देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक, रूल जो होता है, अब ध्यान से देखिएगा, क्या होगा भाई, एक्स स्क्वायर का गुणांक, जो एक्स स्क्वायर का जो भी गुणांक होगा, है ना, एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है, और जो अचर पद है, अचर पद, समझे, यानी कि एक्स स्क्वायर का गुणांक जो यहाँ पे है, कोई संख्या अगर है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 माना जाएगा, और ये जो अचर पद, ये वाला लास्ट वाला, तो ये क्या होंगे, इनकी हम गुणा कर लेंगे, है ना। तो 8 एकम क्या हो जाएगा, 8, 8 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे कितना होगा, 8 ही तो होगा, और इसका हम कर देंगे फैक्टर। ध्यान से समझिए, क्या किया हमने, पहले गुणा किया, फिर इसका हम क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इसका फैक्टर करेंगे भाई, प्राइम फैक्टर, यानी कि अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 2 चौको 8, 4 बार में गया, 2 से कितने बार में गया, 2 बार में, और ये 2 से कितने बार में गया, 1 बार में। ये हमारे पास क्या मिल गया, इसके फैक्टर मिल गए, 2 2 2, यानी 2 गुणा 2 गुणा 2, ये फैक्टर मिल गया। इन्हीं फैक्टरों से, है ना, ये जो फैक्टर हैं, इन्हीं फैक्टरों का यूज करके हमें यहाँ पे 2 लाना है, और ये फैक्टर जो है एक बार ही यूज होगा, एक के साथ एक बार ही, डबल नहीं होगा, और कोई छूटना भी नहीं चाहिए इसमें से। जैसे कि देखिए मैंने बनाया, ठीक, और यहाँ पे अगर माइनस है तो गुणा करके 2 संख्या, इन्हीं को, इन फैक्टरों को गुणा करके 2 ऐसी संख्याएं बनाएंगे हम, जिनको घटाने पर, अब यहाँ माइनस है तो घटाने पर ये 2 आना चाहिए, और यहाँ प्लस होता तो जोड़ने पर, है ना। तो चलिए, तो यहाँ पे तो वही माइनस है तो घटाने पर आएगा, तो देखिए 2 दूनी 4, हमने क्या कर दिया, 2 दूनी 4, 4 में क्या कर लेंगे हम, 4 में क्या कर लेंगे, 2 जोड़ लेंगे, तो 4 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, तो घटाना है ना, तो घटाएंगे, तो घटाने पे कितना हो जाएगा, 4 में से हम क्या करेंगे भाई, 4 में, सॉरी ये थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, 4 में 2 घटाएंगे, 4 में 2 घटाएंगे कितना बच जाएगा, 2, क्लियर सी बात है ना। तो देखिए अब ये जैसा है, यहाँ पे पहले क्या था, एक्स स्क्वायर था तो ऐसे ही रहा, माइनस है तो ब्रैकेट लगा देंगे यहाँ पे, ये हो जाएगा 4x में से 2x हम घटाएंगे, है ना, 4x में 2 घटाएंगे, 2 बचेगा, और यहाँ पे क्या हो गया, 8 हो गया। ठीक है, सीधी सी बात है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, एक्स स्क्वायर, अब इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है, तो ब्रैकेट खोलेंगे तो प्लस माइनस माइनस, ये 4x और माइनस, और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये हो जाएगा 2x, और ये हो जाएगा हमारे पास -8। क्लियर है। अब देखिए क्या होगा यहाँ पे, अब 2 का जोड़ा बन गया, यहाँ 2 का जोड़ा बनेगा, इसके बाद हम कॉमन निकालेंगे। अब यहाँ देखिए, यहाँ x है, यहाँ भी x है मैक्सिमम, तो x कॉमन होगा, बाकी नंबर तो है नहीं, यहाँ 4 है, यहाँ 1 है, तो 1 ही कॉमन होगा, तो 1 दिखाएंगे नहीं,
है ना। अगर यहाँ 2 रहता है तो 2 कॉमन कर लेते हैं, ठीक है, आगे के सवाल में भी हम देखेंगे, है ना। तो अगर यहाँ 2 रहता तो यहाँ 2 कॉमन कर लेते, 2 निकल जाता है यहाँ पे, और यहाँ 2 दूनी 4 2 निकल जाता, 2 दूनी 4, 2 बार में निकलता, तो यहाँ 2 लिख देते। तो फिलहाल यहाँ क्या निकल रहा है, अभी सिर्फ x निकल रहा है, क्योंकि मैक्सिमम x, यहाँ x स्क्वायर, यहाँ एक ही x है ना। तो मैक्सिमम तो x है, 2 दे देगा, लेकिन ये भाई इसके पास एक ही है, ये कहाँ से लाएगा, है ना। तो सिर्फ एक x है, तो ये x देगा, तो ये भी एक ही देगा कॉमन में। तो ये क्या हो गया, एक x, और यहाँ पे क्या बच गया, 4, ठीक है। प्लस अब देखो यहाँ पे 2 है, 2 के पहाड़े में 8 आता है कि नहीं आता है, तो यहाँ से 2 क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, प्लस का 2 कॉमन हो रहा है, तो ये हो जाएगा 2 एकम 2, यानी x बचेगा, और यहाँ पे 2 चौको 8। तो क्या हो गया भाई, यहाँ पे देखिए x माइनस 4, यानी कि इन दोनों में से एक कॉमन कर लिया हमने फिर से, और ये हमारे पास x प्लस 2, ये देखिए ये हुआ हमारे पास। अब हमारे पास क्या आया, ये चीज आ गई, ये फैक्टर आ गए 2। अब इसका हम क्या निकालेंगे, शून्य निकालेंगे, है ना। शून्य निकालने के लिए इसको थोड़ा सा मैं इरेज कर रहा हूँ, आप लोग समझ गए होंगे। तो देखिए शून्य कैसे निकालेंगे भैया, अब हम यहाँ देखिए क्या होगा कि शून्य के लिए हम हेडिंग डालेंगे, शून्य के लिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ देखिए शून्य के लिए आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं है, आराम से देखिए। शून्य के लिए एक बार इस फैक्टर को हम 0 मान लेंगे, यानी x माइनस 4 बराबर 0, है ना। तो x बराबर आ जाएगा 4, ये माइनस है, देखो ये माइनस है, इधर क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा भाई, सीधे सीधे, यानी एक तो 4 आया x बराबर। और दूसरा अगर हम देखेंगे, दूसरा यदि, है ना, यदि x प्लस 2 बराबर 0, है ना, 2 बराबर, तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर क्या होगा हमारे पास, ये हो जाएगा -2। तो ये जो 2 चीज मिली है ना, x का मान, x का मान क्या है, 2 आया है, यानी कि 2 मान आए हैं x के मान, मैंने पहले बताया था, घात कितनी, 2, मैक्सिमम 2 घात है, तो 2 ही शून्य निकलेंगे, चाहे वो बराबर हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं, है ना। तो शून्य क्या है, शून्य क्या आया, शून्य क्या आया भाई, x के मान आए, यानी कि एक 4 आया और एक -2 आया, 2 शून्य का आए हैं इसके, क्या क्या आए हैं, एक 4 और एक -2। क्लियर, कोई दिक्कत परेशानी नहीं ना। अच्छा अब हम चेक करते हैं हमारे आंसर सही है कि नहीं है, तो हम थोड़ा जांच कर सकते हैं, इसके लिए क्या कर सकते हैं, जांच कर सकते हैं। देखिए अगर x बराबर इस बहुपद में समझ लीजिए कि हमारे पास x स्क्वायर -2x -8 है। अब सपोज करिए कि हम 4 रखते हैं यहाँ पे, है ना, 4 रख के देखते हैं कि हो कैसे रहा है। तो x के जगह पे 4 रखिए, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, -2 गुणा 4 हो जाएगा, x के सॉरी 2 गुणा 4, यहाँ पे 2, यहाँ पे ये 2 है भाई, 4 कहाँ से आ गया, ये क्या हो गया, 2 गुणा x का मान कितना है 4, और ये क्या है -8। तो देखिए ये क्या जाएगा, 4 चौको 16, है ना, 4 दूनी 8, ये माइनस का 8 और ये माइनस का 8। अब देखिए ये 16 और माइनस और 8 8 जुड़ जाएगा तो माइनस का 16 आएगा, तो ये क्या हो जाएगा भाई, ये शून्य हो जाएगा, ये 0 हो गया। इसका मतलब कि 4 क्या है, शून्यक है, 4 क्या है, शून्यक है, शून्यक मतलब 0 करने वाला भाई, सीधी सी बात है ना। तो इस तरीके से हम यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है, इसका भी शून्यक निकाल लेंगे, जाहिर सी भाई 4 गुण 4 एकम 4, 4 एकम 4, है ना, 2 से गुणनखंड के 2, 2 एकम 2, क्या लाना है, 4 लाना है, 2 में 2 जोड़ लेंगे, 2 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कर लोगे बच्चों, बहुत आसान है ना, पूरा नहीं कराऊंगा मैं इसमें, एक एक क्वेश्चन तो मुश्किल है ना, फिलहाल वन शॉट वीडियो देखिए, क्वेश्चन मुश्किल है, आप इसको समझिए एक बार, अगर नहीं समझ में आया तो थोड़ा सा वीडियो को बैक करके देखिए कैसे हो रहा है, और सारी चीजें अप्लाई यहाँ होंगी। यहाँ इस क्वेश्चन में थोड़ा सा बबुआ दिक्कत है ना, इस क्वेश्चन में दिक्कत नहीं है, ये छापा ही गया है ऐसे जानबूझ के आप लोगों को गुमराह करने के लिए, है ना। तो देखिए ध्यान से, यहाँ क्या है इस क्वेश्चन में, थोड़ा सा हम कलम का अपना कलर जो है वो बदल के और फिर हम आपको बताते हैं। देखिए जैसे आप समझिए यहाँ x है, जैसे यहाँ पे था, यहाँ x स्क्वायर फिर x था, तो भाई यहाँ पे क्या है, अब क्या होगा, यहाँ x है तो यहाँ भी तो x स्क्वायर है, तो यहाँ x वाला होना चाहिए ना, इसका मतलब